एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन, इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम by the activity of cork cambium. नीड योर अटेंशन। कॉर्क कैम्बियम के 3 नाम है। पहला नाम कॉर्क कैम्बियम का कॉर्क कैम्बियम ही है, दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम का फेलोजन है, और तीसरा नाम कॉर्क कैम्बियम का एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम का 2 ही नाम है, पहला नाम तो वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा इंट्रास्टेलर कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम भी बोला जाता है। नीड योर अटेंशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर को रिमाइंड करिए। more and more secondary xylem by the activity of vascular cambium, inner side the vascular cambium continuously add हो रहा है, होते जा रहा है, जाते जा रहा है, जिसकी वजह से ड्यू टू एडिशन ऑफ more and more secondary xylem inner side, सेकेंडरी जाइलम का एडिशन बाहर के लेयर को बाहर की तरफ शिफ्ट करने के लिए प्रेशर देगा। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम पेरिफेरल लेयर्स को, सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो लेयर्स हैं उन पर बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा, क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको स्पेस ऑक्युपाई करना ही है। ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय addition of more and more secondary xylem over the outer layers start shifting outward. वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, पेरिसाइकल बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, जो है एंडोडर्मिस को प्रेशर दिया गया, बाहर की तरफ धक्का दिया गया, जो है एंडोडर्मिस ने जो है लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स को बाहर की तरफ धक्का दिया, जनरल कॉर्टेक्स के लेयर ने हाइपोडर्मिस को बाहर की तरफ पुश किया, और हाइपोडर्मिस ने एपिडर्मिस को बाहर की तरफ प्रेशर देगा। ये सब कुछ हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम। क्या मैं बोलूं, अ टाइम विल कम due to continuous addition of more secondary xylem inner side. A time will come due to pressure exerted outward, due to shifting of layers outward. Can I say the epidermis and hypodermis may get slough off, may get degenerated, may get peeled off. सेकेंडरी जाइलम का एडिशन लेयर्स को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। एक टाइम आएगा जब एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम से ब्रेकआउट हो जाएंगे, पील्ड आउट हो जाएंगे, स्लो ऑफ हो जाएगा, और एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल का लेयर होता है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम बना होता है सुबेराइज्ड, जो है नॉट सुबेराइज्ड, बना होता है कोलेनकाइमेटस सेल से, जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। सो एपिडर्मिस एज वेल एज कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इन द डाइकॉट स्टेम ये प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम कर रहा है। वाटर इम्परमिएबल है, पैथोजन के लिए भी इम्परमिएबल है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, सो दैट इनर लिविंग सेल्स दे आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑन द नेम ऑफ एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। बट अब हो क्या रहा है, सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए। सेकेंडरी जाइलम का एडिशन वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से एक टाइम ऐसा आ रहा है जब प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस ब्रेकआउट हो जा रहा है, जब हाइपोडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर, इम्परमिएबल लेयर, इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें एब्सेंट होता है, कोलेनकाइमेटस का बना हुआ, ये ब्रेकआउट हो जा रहा है। कैन आई से नाउ द जनरल कॉर्टेक्स जो लूजली अरेंज्ड मल्टी लेयर्ड पैरेनकाइमेटस, लिविंग पैरेनकाइमेटस का लेयर है, ये लिविंग इंटरनल लेयर get exposed for environmental stresses as well as pest pathogen microbial attack। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमें इंटरनल लिविंग सेल्स को
पेस्ट, पैथोजन और माइक्रोबियल के अटैक से प्रोटेक्ट करना है, सो दैट स्टेम खराब ना हो। तो जो है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस इनिशियली प्रोटेक्शन दे रहे थे, राइट नाउ ब्रेकआउट हो गए हैं, पील्ड आउट हो गए हैं। इनके प्लेस पर मुझे कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स का एडिशन करना होगा। बात पकड़िएगा। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, सेकेंडरी जाइलम के मोर एंड मोर एडिशन की वजह से, अ टाइम विल कम व्हेन एपिडर्मिस एंड कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस ब्रेक आउट, एक्सपोजिंग द इंटरनल लिविंग कंपोनेंट या इंटरनल लिविंग लेयर्स या इंटरनल लिविंग सेल्स for the pathogen bacterial attack. So now at the place of broken protective layers, that is epidermis and hypodermis, the need is must. What kind of need? Another kind of protective layer बनाना. So ये another kind of protective layer इंटरनल लिविंग सेल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया कॉर्क कैम्बियम ने। एक दूसरा कैम्बियम का लेयर डेवलप होगा और वो दूसरा कैम्बियम का लेयर बाहर प्रोटेक्टिव सेल्स ऐड करेगा। कैसे है समझते हैं, पर देखिएगा। सो यहां पर मैंने मेंशन किया, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, एडिशन ऑफ more and more secondary xylem, थोड़ा सुनिएगा। a time will come when due to pressure exerted over outer peripheral layers, need your attention, protective epidermis and hypodermis, layers of dicotystem get peeled off या get slough off। डिजनरेशन या ब्रेकिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस लेयर रिजल्ट्स इन एक्सपोजर ऑफ इंटरनल लिविंग लेयर्स या लिविंग सेल्स। मेंशन करते हैं ये इरेज करके, हेडिंग को भी मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट मुझे सफिशिएंट स्पेस मिल जाए। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन, या मैं पढ़ रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोटिस्टम में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की वजह से इरेज कर रहा हूं मैं इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला ब्रेकिंग ऑफ epidermis and hypodermis layers results in exposure of living internal layers या cells for environmental stresses and attack of microbes and pest। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितने भी ये छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो है आर्थ्रोपोडा में, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट भी जो है सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट को ईट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो
इनिशियली एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये जिसके पास क्यूटिकल है और जिसका हाइपोडर्मिस जिसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये बैक्टीरिया के इन्वेजन को, ये इंसेक्ट के इन्वेजन को रोक रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम इन द सेंटर ऑफ डाइकोट स्टेम, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ब्रेकआउट हो गए। इसकी वजह से अब इंटरनल लिविंग लेयर्स या इंटरनल लिविंग सेल्स दे बिकम प्रोन, दे बिकम सेंसिटिव फॉर द अटैक ऑफ द पेस्ट एंड माइक्रोब्स, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी नहीं झेल पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं नाउ इट इज मस्ट टू ऐड एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स एट द प्लेस ऑफ ब्रोकन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, so now it is must to add additional protective layers at the place of broken epidermis and hypodermis. This is the time when cork cambium का formation होगा and cork cambium will play its role to protect the internal living layer by adding the protective layer outside at the place of epidermis and hypodermis mention करते हैं. So this function is performed by another meristem. This function is performed by another meristematic tissue. I need your full attention. That develops in extrastellar region called cork cambium या फेलोजन। फेलोजन कैसे बना, कहां से बना और ये क्या ऐड कर रहा है एट द प्लेस ऑफ ब्रोकन एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये कैसे जो है इंटरनल लिविंग लेयर्स को प्रोटेक्शन देगा। स्टार्ट करता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर हेडिंग दिया मैंने, यहां पर डेवलपमेंट बोल दे या हम ओरिजिन बोल दे या हम यहां पर बोल दे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो देखिएगा, ये यहां पर एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, पेरिसाइकल के नीचे जो है मैं प्राइमरी फ्लोएम कंसीडर कर ले रहा हूं, जो कि जो है वैसे भी क्रश्ड हो जाता है। उसके नीचे जो है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके नीचे ये यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे, सेकेंडरी जाइलम के नीचे, प्राइमरी जाइलम, और ये यहाँ पर मैंने मान लिया पिथ। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। एपिडर्मिस का लेयर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स का लेयर, उसके नीचे जो है एंडोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे पेरिसाइकल का लेयर, उसके नीचे प्राइमरी फ्लोएम का लेयर, उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम का लेयर, उसके नीचे वैस्कुलर कैम्बियम का लेयर, उसके नीचे सेकेंडरी जाइलम का लेयर, उसके नीचे प्राइमरी जाइलम का लेयर और है पिथ। Addition of more and more secondary xylem by the activity of vascular cambium results in shifting of peripheral layer outward. इसकी वजह से क्या होगा, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ये स्लो ऑफ हो जाएंगे, स्लो ऑफ, या इसी को हम बोलते हैं पील्ड आउट, ब्रेक हो जाएंगे। समझा? सो अब जो है
जर्नल कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पैरेनकाइमा होगा, पर सुनिएगा, जर्नल कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पैरेनकाइमा होगा, ये करेगा डी डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं पर हाइपोडर्मिस का जो है लेयर, हाइपोडर्मिस के सेल डी डिफरेंशिएट करेंगे। हाइपोडर्मिस के सेल्स जहां पर मेंशन है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में जनरल कॉर्टेक्स के डी डिफरेंशिएशन से बनता है कॉर्क कैम्बियम का लेयर, इसके प्लेस पर अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम हाइपोडर्मिस को चूज कर सकते हैं। नीड अटेंशन, यहां पर बात आगे बढ़ा रहा हूं। Cork cambium develops from outer layer of cortex, और इस कॉर्टेक्स में मैं बेसिकली जनरल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं, और sometime from सेल्स ऑफ फ्रॉम जो है हाइपोडर्मिस को मैं लीस्ट भाव देने वाला हूं। हाइपोडर्मिस वैसे भी स्लो ऑफ या पेल्ड आउट हो ही जाएगा। सो कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स बाई आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स बाई डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस तो आपको पता है, पैरेनकाइमा सेल्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स गेन एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, एबिलिटी टू डिवाइड। तो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बनेगा। आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर कॉर्क कैम्बियम कैन बी वन और फ्यू लेयर थिक, एक या एक से ज्यादा लेयर का बनेगा, वन और फ्यू लेयर्स थिक, मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पॉइंटेड स्लैश रेक्टेंगुलर सेल्स, समझिएगा प्लीज। सो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस तो ब्रेकआउट हो जाएगा, पेड आउट हो जाएगा। तो जो जनरल कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, डाइकॉट स्टेम का हमने ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा है। तो डाइकॉट स्टेम में बिलो द हाइपोडर्मिस जो पैरेनकाइमेटस सेल्स का लूजली अरेंज्ड मल्टीलेयर्ड जनरल कॉर्टेक्स है, उसका आउटर मोस्ट लेयर डी डिफरेंशिएट होगा, और डी डिफरेंशिएट होके बनाएगा। डी डिफरेंशिएट का मतलब जो पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ जनरल कॉर्टेक्स है, वो डिवीजन कैपेसिटी गेन करेगा। जो इनिशियली G0 स्टेज में था वो वापस G1S G2M स्टार्ट करेगा। डी डिफरेंशिएशन। आई नीड योर अटेंशन। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अच्छे से समझा रहा हूं। मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये यहां पर एपिडर्मिस पेल्ड आउट हो गया, ये यहां पर कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पेल्ड आउट हो गया। अब इसके नीचे मल्टीलेयर्ड जनरल कॉर्टेक्स होता है। डाइकॉट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में अब देयर इज प्रेजेंस ऑफ जनरल कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड जो है मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है। आइए सुनिए, समझिए, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, सुनिएगा। अब ये है पील्ड एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये यहां पर मेंशन किया मैंने जनरल कॉर्टेक्स। सुनिए, समझिए, देखिए, जनरल कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट पैरेनकाइमेटस लेयर मतलब ई वाला लेयर, कौन वाला लेयर? ई वाला लेयर। तो देखिएगा यही लेयर हो रहा है डी डिफरेंशिएट, ठीक है। सो यहां पर डी डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर पैरेनकाइमा लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स।
दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ थिन वॉल्ड पॉइंटेड रेक्टेंगुलर सेल्स का वन या मोर देन वन डिवाइडिंग लेयर। सो ये यहां पर बन गया रेक्टेंगुलर सेल्स का वन या मोर देन वन डिवाइडिंग लेयर्स। ठीक है, इसी को हमने बोला कॉर्क कैम्बियम, इसी को हमने बोला कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजन। थोड़ा सुनिएगा, कॉर्क कैम्बियम इट रिप्रेजेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम, इट रिप्रेजेंट डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम। मुझे बताइए, क्या कॉर्क कैम्बियम कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का हुआ या इसका कुछ जो है मेरिस्टेमेटिक, कुछ पार्ट मेरिस्टेमेटिक के जैसा एक्ट कर रहा था फ्रॉम बिगिनिंग? नहीं, ये कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सूनर और लेटर वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जैसे ही चालू हो गया वैसे सिग्नल मिल जाएगा कॉर्टेक्स के, जनरल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर को कि वेरी सून एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी रिगार्डिंग एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस टूटने वाला है, बिखरने वाला है, टपकने वाला है, मरने वाला है। सूनर और लेटर आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स डी डिफरेंशिएट करके बना लेगा कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का, कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का एक जो है यूनिलेयर या कभी कभी मल्टीलेयर्ड भी बोलते हैं एडिशनल कैम्बियम। और थोड़ा सुनिएगा, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी लेयर है वो इंट्रास्टेलर रीजन है, एंडोडर्मिस के पेरिसाइकल के बाहर जितने भी लेयर है वो एक्स्ट्रा स्टेलर लेयर है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेलर हुआ कि नहीं? एक्स्ट्रा स्टेलर, इसलिए हमने कॉर्क कैम्बियम को एक्स्ट्रा स्टेलर लेयर बोला है, एक्स्ट्रा स्टेलर मेरिस्टेम। तो ये थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है डी डिफरेंशिएटेड आउटर लेयर ऑफ, ये यहां पर है डी डिफरेंशिएटेड थिन वॉल्ड वन और फ्यू लेयर रेक्टेंगुलर सेल्स का बना हुआ कॉर्क कैम्बियम। मुझे बताइए कॉर्क कैम्बियम के नीचे क्या होगा? श्योरली कॉर्क कैम्बियम के नीचे अदर लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स होंगे, श्योरली कॉर्क कैम्बियम के नीचे अदर लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स होंगे। तो ये अदर लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स है, इसके नीचे एंडोडर्मिस, के नीचे पेरिसाइकल, और ये यहां पर मैं ऐसे ही हाईलाइट कर दे रहा हूं, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस पील्ड आउट हो गया है। तो ये है कॉर्क कैम्बियम और ये है जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। तो जनरल कॉर्टेक्स का आउटर लेयर नाउ डी डिफरेंशिएट होके काम कर रहा है कॉर्क कैम्बियम के जैसा। बाकी लेयर तो बाकी लेयर ही है ना, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मेशन या डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ कॉर्क कैम्बियम मैंने समझाया। कॉर्क कैम्बियम कहीं कहीं पर मेंशन है हाइपोडर्मिस से बनता है, बट हाइपोडर्मिस जो है वो एक्चुअली ब्रेकआउट हो जाता है, तो मैं हाइपोडर्मिस को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। कॉर्क कैम्बियम जनरल कॉर्टेक्स का आउटर लेयर से बनता है। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा? बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कैसे ये सपोर्ट करेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। इरेज कर रहा हूं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। थोड़ा सुनिएगा, कॉर्क कैम्बियम पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। कॉर्क कैम्बियम के सेल्स में डिवीजन होगा, कॉर्क कैम्बियम के बाहर और कॉर्क कैम्बियम के अंदर सेल्स का एडिशन होगा। इनिशियली due to periclinal division in cells of cork cambium, initially due to periclinal division in the cells of cork cambium, parenchymatous cells added outside the cork cambium, parenchymatous cells added inner side the cork cambium. The parenchymatous cells added outside the cork cambium get suberized, deposition of suberin होगा, और the cells added outside the cork cambium
laterally gets suberized and forms water impermeable layer, जिसको हम कॉर्क नाम देंगे. The parenchymatous cells added inner to the cork cambium remain parenchyma and they are called secondary cortex. So जो प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस जो है टपक गया, पेल्ड आउट हो गया, स्लो ऑफ हो गया, उसकी जगह पर अब बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम ने क्या ऐड कर दिया? सुबेराइज्ड जो है वाटर इम्परमिएबल कॉर्क का फॉर्मेशन क्या मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा. यहां पर cells of cork cambium, cells of cork cambium divide periclinally. पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होगा. थोड़ा सुनिएगा, जो है डिवाइड पेरिक्लिनली add cells, both add parenchymatous cells both on outer side as well as on inner side. बात पकड़िएगा. Cells added outer side soon get suberized, become water impermeable layers. So parenchymatous cells added outer side soon get suberized. Deposition of suberin होगा, suberized and form जो है layer of cork, form layers of cork. It is also called phylum. मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने बोला parenchymatous cells added inner side what? Inner side of cork cambium remain loosely arranged parenchyma called secondary cortex. It is also called phylodum. ठीक है. सुबेराइज्ड लेयर कॉर्क या फिलम बाहर, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी आउटर साइड ज्यादा होगा, इनर साइड कम होगा. रिवर्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, जो इनर साइड एक्टिव था ज्यादा, आउटर साइड कम था. यहां पर मोर एंड मोर कॉर्क का एडिशन होगा. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं. ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर? कॉर्क कैम्बियम is more active outer side produces more cells of cork. आइए सुनिए, समझिए. सो इनिशियली क्या स्टोरी था? ये है कॉर्क कैम्बियम, रेक्टेंगुलर थिन वॉल्ड डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक का लेयर, और इसके नीचे है जो है बाकी लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसके नीचे है बाकी लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, थोड़ा सुनिएगा. नाउ कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होना चालू किया, जनरल कॉर्टेक्स. समझिएगा, कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होना चालू किया तो कॉर्क कैम्बियम ने, आइए सुनिए समझिए, देखिए कॉर्क कैम्बियम ने, ये यहां पर कॉर्क कैम्बियम है. कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ पैरेन्काइमा के सेल्स का एडिशन किया, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ भी पैरेन्काइमा के सेल्स का फॉर्मेशन किया.
अंदर भी पैरेनकाइमा के सेल्स का फॉर्मेशन किया। क्या मैं बोलूं कॉर्क कैम्बियम जो अंदर पैरेनकाइमा सेल्स ऐड कर रहा है वो होगा अबव द जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है, वो होगा अबव द जनरल कॉर्टेक्स। तो ये जनरल कॉर्टेक्स इसके नीचे रहेगा। जनरल कॉर्टेक्स का नीचे लेयर रिसेंटली एडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स के नीचे होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सो जब जो है कॉर्क कैम्बियम बाहर सेल्स ऐड करेगा और कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेल्स ऐड करेगा, अंदर की तरफ ऐड करने का मतलब कॉर्क कैम्बियम के नीचे और जनरल कॉर्टेक्स के ऊपर ही तो कंसीडर होगा। तो थोड़ा सुनिएगा, ये है यहां पर कॉर्क कैम्बियम, ये है यहां पर कॉर्क कैम्बियम। Parenchymatous cells added outside the cork cambium. Parenchymatous cells added outside the cork cambium soon get suberized. Suberin का डिपोजिशन होगा, become thick walled, water impermeable without intercellular space। और इस सेल्स के लेयर को, इस सेल्स के लेयर को हमने नाम दिया, इस सेल्स के लेयर को हमने नाम दिया कॉर्क। और द पैरेनकाइमेटस सेल्स एडेड इनर टू द कॉर्क कैम्बियम रिमेन पैरेनकाइमा, ठीक है। तो सुबेराइज्ड थिक वॉल्ड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस सुबेराइज्ड थिक वॉल्ड कॉर्क सेल्स आउटसाइड, या हम ऐसे बोल रहे हैं कि कॉर्क कैम्बियम एडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स आउटर साइड व्हिच सून गेट सुबेराइज्ड रिजल्टिंग इन थिक वॉल्ड वाटर इम्परमिएबल लेयर, जिसको हमने कॉर्क बोला। और बाकी इसके नीचे तो प्रीवियसली प्रेजेंट जनरल कॉर्टेक्स होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो ये है प्रीवियसली प्रेजेंट जनरल कॉर्टेक्स। तो सुनिएगा, इस लेयर को हमने नाम दिया है कॉर्क। दिस इज कॉर्क या फिल्म। इस लेयर को हमने नाम दिया है कॉर्क कैम्बियम। पैरेनकाइमेटस सेल्स एडेड इनर टू द कॉर्क कैम्बियम, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, फेलोडम। तो ये जो ऑलरेडी जनरल कॉर्टेक्स है, अब मैं इसको प्राइमरी कॉर्टेक्स बोलूंगा क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द प्लांट प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बोल सकता हूं प्राइमरी कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स नाउ कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है। क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी जनरल कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने जो है डाइकॉट स्टेम में ऑलरेडी प्रेजेंट जनरल कॉर्टेक्स के लेयर को प्राइमरी कॉर्टेक्स बोल दिया, और डाइकॉट स्टेम में जो है प्राइमरी कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स के ऊपर और कॉर्क कैम्बियम के नीचे अभी अभी ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो कॉर्क कैम्बियम ने पैरेनकाइमेटस सेल्स ऐड किया, इसको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हमने सेकेंडरी कॉर्टेक्स नाम दे दिया। समझा कि नहीं? इस डायग्राम को फिर से बना के कुछ और मैं नेमिंग करता हूं। सेम डायग्राम जो है, तो ये यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, डायग्राम सेम है, मुझे कुछ नेमिंग करना है, वहां पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। सो ये है थिक वॉल्ड सुबेराइज्ड मल्टी लेयर्ड, मोर एक्टिव होता है कॉर्क कैम्बियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क। सो मोर एंड मोर कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ई है रिमेन पैरेनकाइमा जो थिन वॉल्ड है, ये पैरेनकाइमा का सेल्स है, ठीक है। और ये इसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स है, ये इसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स, जिसको अब हम डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी कॉर्टेक्स नाम दे रहे हैं। आइए सुनिए समझिए। सो ये है थिक वॉल्ड सुबेराइज्ड सेल्स वाटर इम्परमिएबल, वाटर इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, इसको हमने नाम दिया कॉर्क। इसके नीचे है कॉर्क कैम्बियम, इसके नीचे है ये यहां पर थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स, जिसको हमने नाम दिया यहां पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स।
और ये वाला प्राइमरी कॉर्टेक्स। मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं तो सुनिएगा, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिलम, फिलोजन, फिलोडम, कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम। थोड़ा सुनिएगा, इस पूरे लेयर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेरिडम, पेरिडम। पॉइंट समझा? सो अंदर से वैस्कुलर कैम्बियम गर्थ इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज डाइकॉट स्टेम के सेंटर में ऐड करके और बाहर से उसको कंपनसेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, गर्थ को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ मेनी लेयर्स ऑफ कॉर्क को ऐड करके कॉर्क वाटर इम्परमेबल प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करेगा, सुबेराइज्ड है। बात समझ में आया? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, कॉर्क जिसको हम फिलम नाम देते हैं, कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फिलोजन नाम देते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम जो है फेलोडम नाम देते हैं, जिसको हम फेलोडम नाम देते हैं, collectively called peridum, together called peridum. By adding additional cells in the dicot stem, the cork cambium helping in extra increase in girth of the dicot stem, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोल सकते हैं। सो यहां पर by adding additional cells that is cork and secondary cortex, cork cambium helping in increase in circumference, increase in girth of dicot stem, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सो सेकेंडरी ग्रोथ तो सबसे पहले चालू करेगा वैस्कुलर कैम्बियम को सपोर्ट करेगा, और वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो नुकसान होने वाला उसकी भरपाई करेगा पेरीफेरी पर ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन वाला कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, मेंशन कर देते हैं, यहां पर वर्बली बोला ही था, कॉर्क कैम्बियम also called extrastellar cambium, इंट्रास्टेलर कैम्बियम सेंटर ऑफ द डाइकॉट स्टेम में एडिशनल सेल्स ऐड करके सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ बढ़ाएगा। इंट्रास्टेलर कैम्बियम दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम सेंटर ऑफ डाइकॉट स्टेम में जो है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा सेल्स ऑन द नेम ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज ऐड कर के गर्थ को इंक्रीज करने में, लेयर को शिफ्ट करके गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम that is cork cambium that is philogen outside the stele पेरीफेरी पर बाहर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम अंदर से गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, एडिशनल गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा कॉर्क कैम्बियम, पेरीफेरल गर्थ बढ़ाएगा। पढ़ समझा? ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम का दो काम है। कॉर्क कैम्बियम क्यों आया? वैस्कुलर कैम्बियम के नुकसान की भरपाई करने के लिए, और कॉर्क कैम्बियम पेरीफेरी ऑफ डाइकॉट स्टेम में एडिशनल सेल ऑन द नेम ऑफ कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल्स ऐड करके गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। पॉइंट समझा? तो हमने वैस्कुलर कैम्बियम के लैंग्वेज में, कॉर्क कैम्बियम के लैंग्वेज में डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ फिनिश किया। नीड योर अटेंशन, बॉटल कॉर्क इज द मोस्ट यूज्ड कॉर्क ऑफ ओक ट्री। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, कॉर्क ऑफ oak tree most used cork used to
cover, used to cover bottles, called bottle cork, thus called bottle cork. ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो कांच के बॉटल्स होते हैं, जो है कांच के बॉटल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लकड़ी का कैप लगाते हैं। लकड़ी का कैप, वुड का कैप इज नथिंग बट जो एक कॉर्क का कैप है। सो बॉटल कॉर्क जो है जहां मेरे दिमाग में एक पॉइंट चल रहा है, जैसे ओल्ड जो है बीवरेज होते हैं, अल्कोहल के प्रोडक्ट जो ओल्ड होते हैं, उनको हम जो है कांच के बॉटल में रखते हैं और ऊपर से हम कॉर्क कहां से ऑब्टेन करते हैं? ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री। ये वही कॉर्क है जो रॉबर्ट हुक ने स्पेनिश ओक ट्री के बॉटल कॉर्क से ही सेल का डिस्कवरी किया था। तो ये रहा कॉर्क। ठीक है। सो यहां पर मैंने फिनिश किया कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे सपोर्ट कर रहा है और क्यों आया डाइकॉट स्टेम में। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं।